breaking news that's just coming in right now. Parliament proceedings have returned and the communal violence bill is being discussed in Parliament. We'll cut you live. Home Minister Rajnath Singh is speaking. कल मजबूरी थी कि कल मैं 2 बजे तक नहीं हूं यहाँ पर, इस कारण ही मैंने एक समय की यदि बात की है तो 2 बजे के बाद के समय की बात की है और पूरे हाउस की ओपिनियन ले लीजिए। यदि आज भी यदि समाप्त यदि लोग चाहते हैं तो आज भी सकते हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, जैसी यह सदन की सहमति। Another half an hour we will discuss this matter and then 0 hour. Okay? Now, Mehbooba Mufti. Yes, thank you, sir. What is this? Under what rule, sir? Under what rule? 52 352 में पप्पू यादव जी ने स्पीकर सर 2 पॉइंट का, एक गुजरात दंगे की बात कही। 352 का फर्स्ट कहता है कि रेफर टू एनी मैटर ऑफ फैक्ट ऑन व्हिच ए जुडिशियल डिसीजन इज पेंडिंग। इसके बारे में दूसरा उन्होंने मंत्री के बारे में कहा, संजीव बालियान के बारे में कहा। दूसरा नंबर यह है, उन्होंने मुजफ्फरपुर दंगे के उन्होंने संजीव बालियान के बारे में कहा कि उनको मंत्री बना दिया गया। मेक पर्सनल रेफरेंस बाय मेक एन एलिगेशन इंप्यूटिंग ए मोटिव टू ए क्वेश्चनिंग द बोना फाइड्स ऑफ एनी अदर मेंबर ऑफ द हाउस। ये 352 ये दोनों एक्सपंज करिए स्पीकर सर, ये दोनों एक्सपंज करिए। 352 में वो मुजफ्फरपुर दंगे का अपराधी वो लाइन भी एक्सपंज करिए और गुजरात दंगे को भी एक्सपंज करिए। 352(1) and 352(2). अरे प्लीज लिसन ना। यानी उन्होंने कहा है कि मुजफ्फरपुर दंगे के अपराधी को मंत्री बना दिया, इसीलिए ये दोनों जो है एक्सपंज करिए। प्लीज लिसन, प्लीज। I have gone through the point. Please, please sit. Please take your seat. Miss Mehbooba Mufti. सर ये क्या हो रहा है? Honorable Chairman, sir. She is on leg. No, please. सर आज का जो इशू है बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें जैसे मेरे कई कलीग्स ने यहाँ बताया, इसमें बेगुनाहों की जानें जाती हैं, खामा में उनका कोई लेना देना नहीं होता है। और ये आज की बात नहीं है, 1947 से होता आ रहा है। और शायद अनफॉर्चुनेटली हम इसको इसलिए रिजॉल्व नहीं कर पाए हैं क्योंकि हमारे यहाँ पॉइंट स्कोरिंग होती है कि हमारे वक्त के मैसेकर में कम लोग मारे गए और आपके मैसेकर में ज्यादा लोग मारे गए हैं। और ये सबसे मेरे ख्याल में हमारी बदकिस्मती है कि असली मुद्दे की तरफ हम नहीं जाते हैं। सर मैं आपके सामने अपना एक इंसिडेंट रखना चाहती हूँ। सर कुछ साल पहले हम अमेरिका चले गए, वहाँ का एक एम्बेसडर इंडिया में था, उनसे हम मिले। हमने उनसे पूछा 9/11 के बाद क्या वजह है कि अमेरिका ने जो वहाँ टेररिस्ट हमले हैं वो रोक दिए, क्या आपके पास बहुत स्ट्रिंजेंट लॉज हैं? उन्होंने कहा लॉज तो हमारे पास हैं, पर हमारी सबसे बड़ा जो हथियार है हमारी माइनॉरिटीज है, हमारे मुसलमान लोग हैं वहाँ के जो हमारे साथ हैं। क्या वजह है हमारे मुल्क में जो हमारी माइनॉरिटीज बिलखुसूस मुस्लिम्स हैं? सर यहाँ होम मिनिस्टर साहब बैठे हैं, इनको बोलिए आप रिकॉर्ड निकालिए। कश्मीर में जब मिलिटेंसी हुई पिछले कई साल से, वहां दुनिया के कोने कोने से लोग आए लड़ने के लिए, मगर उनमें से हमारे मुल्क का, जम्मू कश्मीर से बाहर का कोई मुसलमान वहां मिलिटेंट बनने के लिए नहीं आया। पर उसके बावजूद आप देखिए जब भी कहीं हमला होता है 24 घंटे के अंदर टेलीविजन पे तस्वीरें आती हैं, दाढ़ी वाला ये है इन्वॉल्व है। अरे बाबा, अगर आपकी इंटेलिजेंस इतनी मजबूत है तो 24 घंटे पहले आपको पता क्यों नहीं चला? मैं किसी एक पार्टी की बात नहीं कर रही हूँ, ये खेल हमने कई सालों से देखते आ रहे हैं, जिसमें कई सारे एनकाउंटर जिसपे रूलिंग पार्टी के अपने लोगों ने भी उंगली उठाई। सर मेरा ये कहना है कि हाँ, जो यहाँ जो इंडिया की माइनॉरिटीज हैं, बिलखुसूस मुस्लिम्स हैं, उन्हें इंडियन नेशन से कोई शिकायत नहीं है। हमें इंडिया के जो स्टेट है, जहां जहां जिसकी सरकार है उससे शिकायत है, उसका शिकार हो गए हैं, एस्टेब्लिशमेंट का शिकार हो गए हैं। सर आप देखिए जो हमारे मुल्क के माइनॉरिटीज के लोग, सबसे बड़ा एंटरप्रेन्योर कौन है?
आजम प्रेम जी, MF हुसैन, आप देखिए फिल्म इंडस्ट्री में, आप कहीं भी किसी फील्ड में देखिए जहां माइनॉरिटीज को स्टेट का मुकाबला नहीं करना पड़ा, वहां वो कैसे ग्रो होते हैं। मगर जहां स्टेट मशीनरी आती है, इट इज नॉट ओनली अबाउट मुस्लिम्स, इट इज अबाउट कॉमन मैन, इट्स अबाउट अगर कोई गरीब आदमी पुलिस स्टेशन चला जाता है तो उसके साथ क्या सलूक होता है, हमारी बच्चियों का रेप होता है, पुलिस स्टेशन जाती है तो क्या होता है। यही आलम माइनॉरिटीज का है। आप जेलों में देखिए, होम मिनिस्टर साहब यहाँ बैठे हैं, मैं इनके बारे में एक बात जानती हूँ। मेरे फादर हमेशा कहते हैं वीपी सिंह जी मुझे कहते थे जब वो जिंदा थे, कहते थे मुफ्ती साहब यूपी में कोई मसला हुआ, हम धरने पे बैठ गए तो जो हमारे होम मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर थे, इन्होंने मुझे फोन करके बुलाया, वीपी सिंह जी क्या बात है, आइए मिलके बात करते हैं। तो कहा आई वाज डिसआर्म्ड। अगर आप में इतनी अकोमोडेशन है, इस वक्त आप हमारे होम मिनिस्टर हैं। मेरा ये मानना है कि हर स्टेट, अगर पुणे में लड़का मारा गया तो स्टेट क्या कर रही थी, वहां की महाराष्ट्र स्टेट क्या कर रही थी, मगर आपकी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है सर। यहाँ हम, जैसे सलीम भाई ने बिल्कुल कहा, नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल की कई मीटिंग्स हुई, व्हाई वी आर रिएक्टिव, आज ये रिएक्शन है, इतने दंगे हो गए, व्हाई डोंट वी फाइंड अ सॉल्यूशन, परमानेंट सॉल्यूशन की इस प्रॉब्लम को कैसे एड्रेस करें ताकि कहीं भी दंगा ना हो। अगर खुदा ना खास्ता दंगा हो तो लोगों को इंसाफ मिले, बिकॉज दंगे तभी होते हैं जब लोगों को ये मालूम होता है कि वहां का SHO, वहां का पुलिस वाला, वहां का सिस्टम, it can be any government, it can be Congress, it can be BJP, it can be any, it can be the UP समाजवादी पार्टी, क्योंकि कहीं ना कहीं दंगे करने वालों को ये मालूम होता है कि हमारे साथ कुछ उल्टा होने वाला नहीं है। So how do we, हम इस सिस्टम को कैसे इतना मजबूत करें कि इंसाफ, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, जिसके साथ गलत हो, किसी के साथ रेप हो, किसी के साथ मार कुटाई हो, उसको इंसाफ मिले। कई सालों से बात हो रही थी, सलीम भाई ने कहा प्रिवेंशन ऑफ कम्युनल राइट्स, बहुत सारे बिल्स पास किए गए, लाए गए, मगर इसका सिर्फ शोर हुआ। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट, अरे रिपोर्ट का चर्चा से ज्यादा तो उस पर अमल करो ना, क्या किया। आपकी सच्चर कमेटी की रिपोर्ट बताती है कि माइनॉरिटीज कितने बैकवर्ड हैं, बट हैव वी डन एनीथिंग अबाउट इट? नो, बिकॉज दोनों तरफ से कहीं ना कहीं एक मस्जिद गिरा रहे होते हैं, वो वोट पॉलिटिक्स करते हैं, दूसरे तमाशा देख रहे होते, वो कहते हैं हम बाद में छाती पीटेंगे, हमको उसमें वोट मिलेंगे। आई थिंक इंडिया इज अ नेशन ऑफ सेक्युलर पीपल, सेक्युलर पीपल को भी अनटचेबल बना दिया है। अब सेक्युलर नाम लेते हुए भी इंसान को तकलीफ होती है। ये हमारा जो मुल्क है, चाहे हिंदू है, चाहे मुसलमान है, चाहे सिख है, चाहे ईसाई है, वो मजहब के नाम पे बंटना नहीं चाहता, वो सड़क चाहता है, बिजली चाहता है, पानी चाहता है, दे वांट टू लिव विद डिग्निटी एंड ऑनर। मगर ये जो हम आपस में ये जो स्लिंगिंग मैच कर रहे हैं, आपके ये किया, ये किया, मुझे लगता है जिस तरह यहाँ डिस्कशन जिस ओर में जाना चाहिए था वो नहीं हो रहा है। और दूसरा रीजन सर, पहले एक ही बार इलेक्शन हो जाते थे पार्लियामेंट और असेंबलीज के, अनफॉर्चुनेटली अब असेंबली के इलेक्शन होते रहते हैं और इसलिए दंगे भी चलते रहते हैं। यहाँ कश्मीरी पंडितों की बात हुई, कविता जी ने भी बात की, 700 कश्मीरी पंडित मारे गए, 50,000 मुसलमान भी तो मारे गए, मेरी फैमिली के लोग भी तो मारे गए। हमारी नहीं, प्लीज डोंट डू दैट, प्लीज डोंट मेक इट अ फाइट बिटवीन यू टू, नो, हमारी फैमिली के भी लोग मारे गए। When my father was home minister, my uncle was killed. When my father was chief minister, his nephew was killed. मगर ये जरूर हुआ जब कश्मीरी पंडितों को वहां से निकलना पड़ा, आपको उस पर तरस आ गया, आपने उनको जगह दे दी। मगर जब मुसलमान वहां से निकले तो उनको मुल्क में जगह नहीं निकली, बोला ये आतंकवादी है, उसको निकालो। 10 लाख। मगर आज सर, आज हमारा कश्मीर का शॉल वाला, कारोबार करने वाला पूरे मुल्क में जाता है, अपनी चीजें बेचता है, उसके साथ कोई उसको शिकायत नहीं है मेरे मुल्क के लोगों से। अगर उसको शिकायत है तो सिस्टम से, पुलिस वाला जाता है किसी के घर, अरे कश्मीरी को यहाँ रखा है, इसको निकाल दो। हमारे लोगों से कोई नहीं है, लोग तो कश्मीर आते हैं, हम कहीं चले जाते हैं तो हम एक हैं, मगर जो सिस्टम है इस कंट्री का, जो हमारे स्टेट्स का सिस्टम है, उसको ज्यादा एस्टेब्लिशमेंट जो है उसको पीपल फ्रेंडली बनाइए, खुद ही माइनॉरिटीज भी आ जाएंगी, मेजॉरिटी भी आ जाएंगी। थैंक यू स्पीकर, आपने मुझे मौका दिया बात करने का, मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। और मैं समझती हूँ कि मैंने पहले भी राजनाथ सिंह जी का नाम लिया कि इनके ऊपर बहुत ज्यादा जिम्मेवारी है, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली जब से ये सरकार बनी है कुछ चीजें हुई जो नहीं होनी चाहिए थे, मगर आपकी तरफ से आपने लफ्ज भी नहीं खोले। मैं वही कहूंगी, कहते हैं न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों,
آپ کی داستان بھی نہ رہے گی داستان میں. اس کو ہمیں یاد رکھنا چاہیے. تھینک یو سو مچ. تھینک یو. نشیکانت دوبے جی کا جو Passion, please.